चीन का वो विशाल तकलमकान रेगिस्तान, वहां से कुछ चौंकाने वाली सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं। हाँ, मैंने भी देखा। अमेरिकी नौसेना के जहाजों के बड़े बड़े मॉडल्स दिख रहे हैं उनमें। बिल्कुल, और ये जानकारी हमें मिल रही है गौरव ठाकुर के YouTube चैनल के एक विश्लेषण से। और चिंता की बात ये है कि ये जगह, मतलब ये मॉडल जगह बने हैं, वो भारत के LAC से सिर्फ, आप सोचिए, 200-250 किलोमीटर दूर है। बहुत नजदीक। हाँ, तो सवाल ये है कि भाई चीन इतने वीरान रेगिस्तान में, मतलब पानी से हजारों मील दूर, नौसेना के जहाज क्यों बना रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए कोशिश करते हैं इस मामले की तह तक जाने की। ये तस्वीरें, जैसे मैंने कहा, मार्च 2025 में US नेवल इंस्टीट्यूट ने जारी की, और इनमें साफ साफ एक तो अमेरिकी जेराल्ड फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा ढांचा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। फिर एक अलेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर जैसा भी है, और एक तीसरा निमित्ज क्लास कैरियर जैसा, पर वो आधे साइज का है। दिलचस्प बात यह है कि असली निमित्ज और अर्लीबर्ग क्लास के जहाज तो अमेरिका ने तैनात कर रखे हैं। वही दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ। बिल्कुल। और तस्वीरों में एक अजीब सी वो घुमावदार पटरी जैसी लाइन भी है जो कहीं नहीं जाती, बस अचानक खत्म हो जाती है। हाँ, वो पटरी, उसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, यहाँ दो मुख्य चिंताएं हैं, मतलब दो बातें ध्यान में आती है। पहली तो जाहिर है भारत के साथ चीन का वो सीमा विवाद, अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश। जी। और दूसरी, दक्षिण चीन सागर पर चीन का जो दावा है, वो 9 डैश लाइन वाला। हाँ, जहाँ वो पूरे इलाके को अपना बताता है, और जहाँ अमेरिकी नौसेना लगातार चक्कर लगाती रहती है, सैन्य अभ्यास करती है, चीन को एक तरह से चुनौती देती है। तो रेगिस्तान में जहाज, पहली सोच तो यही आती है कि शायद ये नकली हो, मतलब धोखा देने के लिए, डिसेप्शन, डमीज जिन्हें कहते हैं। मुमकिन है। इतिहास में भी ऐसा हुआ है। चीन में ही वो सुनबिन की लड़ाई थी, बैटल ऑफ मैलिन, या फिर वर्ल्ड वॉर 2 की घोषणामी। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? देखिए, ये शुरुआती अंदाजा तो था, लेकिन जब US नेवल इंस्टीट्यूट ने और ध्यान से देखा तो इन ढांचों पर मिसाइल हमलों के निशान मिले, साफ निशान। मिसाइल हमले के निशान? अरे हाँ, इससे पूरी कहानी बदल जाती है। ये सिर्फ दिखावटी मॉडल नहीं है, ये असल में मिसाइल परीक्षण के लिए बनाए गए टारगेट साइट्स हैं। अच्छा। और माना जा रहा है कि इन्हें करीब 2018 के आसपास बनाया गया होगा। चीन की वो जो मिसाइल है, DF-21D एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, उसके टेस्ट के लिए ASBM एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये उसके लिए टारगेट थे। ओके, तो मिसाइल टेस्टिंग साइट्स, समझ गया। लेकिन रेगिस्तान में ही क्यों? मतलब समुद्र में टेस्ट क्यों नहीं करते? रेगिस्तान चुनने के पीछे कई वजह हो सकती हैं। एक तो देखिए, आपको आसपास के देशों को कोई वार्निंग, वो नोटम जिसे कहते हैं, नोटिस टू एयरमैन और मैरिनर्स, वो जारी नहीं करना पड़ता। मतलब सब कुछ गुप्त रहता है। बिल्कुल। दूसरा, टेस्ट के बाद जो मलबा गिरेगा उससे आपकी टेक्नोलॉजी लीक होने का खतरा कम हो जाता है, कोई और उसे उठाकर जांच नहीं सकता आसानी से। सही बात है। और तीसरा, रेगिस्तान का माहौल शांत होता है, कोई बाहरी दखलंदाजी नहीं, तो आप मिसाइल कितनी सटीक लगी, कितना असर हुआ, इसका ठीक अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये वजह है रेगिस्तान चुनने की। लेकिन ये मॉडल खुद कैसे हैं? क्या ये बिल्कुल असली जहाजों की तरह 3D में बने हैं? और वो पटरी का क्या राज है? नहीं, दिलचस्प बात ये है कि ये पूरे 3D नहीं है, ये ज्यादातर धातु के बने फ्लैट आउटलाइन जैसे हैं। मतलब ऊपर से देखने पर जहाज का आकार दिखे। फ्लैट आउटलाइन? हाँ, लेकिन इन पर सेंसर लगे हैं, इंफ्रारेड सेंसर, रडार सेंसर, ताकि मिसाइल जब टकराए तो पता चले कि कहाँ लगी, कैसे लगी, पूरा डेटा रिकॉर्ड हो सके। ओह, स्मार्ट। और वो जो पटरी जैसी लाइन दिख रही है ना, वो असल में जहाज की मूवमेंट, मतलब गति को सिमुलेट करने के लिए है। मूवमेंट मतलब चलता हुआ जहाज? जी हाँ, उस पटरी पर शायद टारगेट को चलाया जाता होगा, ताकि चलती हुई टारगेट को मारने की मिसाइल की क्षमता परखी जा सके। अरे वाह, मतलब सिर्फ खड़े टारगेट पर नहीं, बल्कि चलते हुए जहाज पर हमला करने का अभ्यास। ये तो काफी आगे की तैयारी लगती है। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन जहाजों के मॉडल के पास ही जमीन पर बने ठिकानों के भी रेप्लिका मिले हैं। जमीनी ठिकाने जैसे रनवे, पूरे रडार स्टेशन के कॉम्प्लेक्स, पावर ग्रिड और लड़ाकू जहाज रखने के हैंगर। रनवे, रडार, हैंगर, ये तो किसी भी एयरबेस या फौजी अड्डे के हिस्से होते हैं। बिल्कुल। और ये चीज सीधे तौर पर भारत जैसे पड़ोसी देशों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि ये किसी भी देश की रक्षा की पहली लाइन होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यानी तैयारी सिर्फ अमेरिकी नौसेना के जहाजों के खिलाफ नहीं,
जमीनी ठिकानों को निशाना बनाने की भी है। हाँ, और ये टारगेट बहुत स्पेसिफिक लगते हैं। ये तो वाकई गंभीर है। क्या चीन ने पहले भी ऐसा कुछ किया है, मतलब इस तरह के मॉडल बनाकर अभ्यास करना? स्रोत में इसका जिक्र है। बताया गया है कि 2006 में गूगल अर्थ की तस्वीरों से पता चला था कि चीन ने अपने निंगजिया प्रांत में भारत के अक्साई चिन इलाके का एक पूरा रेप्लिका बना रखा था। क्या अक्साई चिन का रेप्लिका? जी हाँ, जाहिर है युद्धाभ्यास के लिए ही बनाया होगा। अक्साई चिन का रेप्लिका? तो ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। सही कहा। ये चीन की जो एक बड़ी सैन्य तैयारी चल रही है उसी का हिस्सा लगता है। हमने खबरें सुनी है सीमा के पास गुप्त मिलिट्री शहर बसाए जा रहे हैं। हाँ, और हवाई अड्डे भी, शिगाद से निंगची, उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। बिल्कुल, हर मौसम में चलने वाले हाईवे बन रहे हैं, रेल नेटवर्क बिछाया जा रहा है। और याद है, गलवान झड़प के बाद खबर आई थी कि लद्दाख के पास चीन ने रोबोट सैनिक तैनात किए हैं। हाँ, रोबोट सैनिक, करीब 88 रोबोट सोल्जर्स की बात थी। जी, तो ये सब उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। स्रोत में एक और चिंता जताई गई है, वो ये कि जिस लेवल पर चीन तैयारी कर रहा है, मतलब असली सैन्य ठिकानों के इतने सटीक मॉडल बनाकर उन पर हमले का अभ्यास करना, उस हिसाब से भारत की तैयारी शायद उतनी व्यापक ना हो। ये एक अहम सवाल है। खैर, अंत में सोचिए, तकलामकान रेगिस्तान में ये सब कुछ, अमेरिकी जहाज़ों के मॉडल, भारतीय ज़मीनी ठिकानों के मॉडल, उन पर मिसाइलें दागना, ये चीन की भविष्य की युद्ध योजनाओं की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या ये सिर्फ अपनी रक्षा के लिए तैयारी है, या फिर ये किसी आने वाले संघर्ष का संकेत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर यकीनन सोचने की जरूरत है।